सो हेलो एवरीवन। हर साल की तरह एएमयू लॉ एंट्रेंस से जस्ट पहले इस साल भी मैं आपके साथ हूँ एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को लेके। पूरी साल हम क्या पढ़ते हैं, पूरी साल हमने क्या तैयारी की है, 2 महीने 3 महीने हम क्या पढ़े हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। बट लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी अपने आप में एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है कि हमें लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने माइंड को काम रखें, कैसे हमें लास्ट वीक में चीज़ों को कंपाइल करना चाहिए। तो पूरी साल की जो तैयारी होती है वो हमारे इस लास्ट वीक पे डिपेंड करती है कि इस लास्ट वीक में हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इस लास्ट वीक में हम क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। तो इसीलिए मैं हर साल जब भी एएमयू लॉ एंट्रेंस का एग्जाम होता है उससे 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आपको लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। इस साल भी मैं एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को लेके आपके सामने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लास्ट वीक में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और एक लास्ट टाइम में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अब फिनिशिंग का वक्त है। तैयारी जिसने जो करी है वो तैयारी उसकी हो चुकी है। अब कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना आप नया कुछ अब पढ़ पाओगे, ना कोई सब्जेक्ट तैयार कर पाओगे अगर आपका तैयार नहीं है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ी बहुत तैयारी करके बैठे हैं, जिन्होंने पूरी साल तैयारी करी है, या जिन्होंने 6 महीने तैयारी करी है, या जिन्होंने 2 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अब क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी तैयारी को एक अच्छा आउटलुक दे सकें, एक अच्छी फिनिशिंग दे सकें, जिससे उनका एग्ज़ाम अच्छा हो पाए। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में मैं क्या-क्या चीज़ें कवर करूँगा, ये आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा कि क्या स्ट्रैटेजी हमें लास्ट वीक में रखनी है, मतलब लास्ट 7 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजी हमें लेके चलनी है। ठीक है? उसके बाद हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है? क्योंकि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस चीज़ को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा ये भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, मतलब कितना एग्ज़ाम हम करके आएँगे, कितना एग्ज़ाम हमें करके आना ही आना है टू गेट सिलेक्टेड इन एएमयू लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है? अलीगढ़ सेंटर पे क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स का पेपर करके आना है, कितने मार्क्स पे आप सेफ हो जाएँगे। तो ये तीनों चीज़ हम इस वीडियो में बताएँगे। सबसे पहले बहुत ही इत्मीनान से, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, ठीक है? क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है, अब लास्ट समय चल रहा है तो आपका एक-एक मिनट इम्पोर्टेंट है। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ जो सब्जेक्ट्स एएमयू लॉ में आने वाले हैं, ठीक? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश की, जो 40 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग जो 20 मार्क्स का आएगा, और जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन मिला के 40 मार्क्स का आएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जिन 5 सब्जेक्ट्स में से एएमयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बनता है। ठीक है? उनकी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 40-40 मार्क, इंग्लिश 40 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 40 मार्क्स की, और जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन मिला के 40 मार्क्स का। ठीक है? तो देखो, अब जितना भी आप लोग ने पढ़ा होगा उतना आपके दिमाग में होगा, बट उसे अब कैसे हम रिवाइज करें। ठीक है? अब लास्ट टाइम पे हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए इसको अच्छा बनाने के लिए। देखो, अब इंग्लिश में और रीजनिंग में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? जितनी आपको इंग्लिश आती है उतनी ही इंग्लिश पे आप डिपेंड रहिए, जितनी आपको रीजनिंग आती है उतनी इंग्लिश पे ही डिपेंड रहिए। अगर आपने अब लास्ट टाइम पे इंग्लिश में नए कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग में नए कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किए, तो आपको जो आता है वो भी अच्छे से रिवाइज आप नहीं कर पाएंगे, और उसमें भी क्या हो जाएगा, सब इंटरमिक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है? तो इनके तो आपको कुछ नहीं करना।
ठीक, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं लास्ट टाइम पे, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। अगर नया कॉन्सेप्ट अगर आप अब लेके बैठे तो आपका पेपर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो लास्ट टाइम पे केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जीके में आपको क्या करना है, इस चीज को आप क्विक रिवाइज कर सकते हो एक हफ्ते में। क्विक रिवीजन आप जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये क्या है, एक स्टैटिक पोर्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है पूरा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जीके में। ठीक है, आपने जो अपनी जीके तैयार कर रखी है उसका क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, लीगल जीके जो आपने तैयार की हुई है उसका क्विक रिवीजन आप कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। रीजनिंग आपको जितनी आती है उतनी ही आप लगा पाएंगे। इंग्लिश आपको जितनी आती है उतनी ही आप लगा पाएंगे, नया पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक, रिवीजन आप कॉन्सेप्ट्स का आप नहीं कर पाएंगे, तो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, जीके का लास्ट टाइम पे जो रिवीजन आपको करना है वो जीके का, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन का करना है, मतलब इन 40 नंबर का करना है। अगर ये आप रिवाइज करने बैठे तो 2 या 3 नंबर आप प्लस कर पाओगे, बट अगर आपने लास्ट टाइम पे इन चीजों को रिवाइज कर लिया तो कम से कम 10 नंबर आप प्लस कर पाएंगे अपने। क्लियर? तो लास्ट टाइम पे क्या करना है, लास्ट टाइम पे रिवीजन अगर आपको करने का मन कर रहा है तो रिवीजन केवल इस वाले पार्ट का आप करेंगे, इन 40 नंबर का रिवीजन करेंगे। ये जितना आता है उतना आपको आता है, इसमें आप अपने नॉलेज को आप एनहेंस नहीं करेंगे इस एक हफ्ते में। क्लियर? तो ये तो रहा सब्जेक्ट्स का, ये तो रहा रिवीजन का। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स। जितने ज्यादा आप मॉक्स, जैसे अभी हमारी टेस्ट सीरीज एक 10 मॉक की टेस्ट सीरीज चल रही है, हमने ये एएमयू के लिए मॉक टेस्ट सीरीज फ्री चलाई, जिसके 60 टेस्ट हो चुके हैं, अभी 3 टेस्ट होना बाकी हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट, इस लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट अब एक मॉक में 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन जीके, लीगल जीके, कॉन्स्टी के मिला के मिल रहे हैं। अब सोचिए आप कि आप 10 टेस्ट ये वाले देते हैं हमारे, ठीक, तो आपका 400 क्वेश्चन तो आपके ये तैयार हो जाएंगे जो 40 नंबर में आने वाले हैं जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाकी अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1000 क्वेश्चन आपके केवल और केवल इन मॉक से तैयार हो जाएंगे। आप कुछ भी ना पढ़ के आए हो फिर भी मॉक्स देख के आपको इतना आइडिया हो जाता है किस तरह के क्वेश्चन एएमयू लॉ एंट्रेंस में बनने वाले हैं। ठीक, और आपको नहीं भी आता होगा तो नए क्वेश्चंस आपको पता पड़ते हैं, नई नॉलेज आपको पता पड़ती है। ठीक, तो लास्ट टाइम पे क्या है, लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोग जिन लोगों ने प्रॉपर तैयारी करी है या जो लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो उन्हें अपनी तैयारी को एक बढ़िया लाइनअप देने के लिए मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, 10 मॉक टेस्ट बहुत हैं, अगर आप हमारे 10 मॉक टेस्ट ये देते हैं जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, तो आप काफ़ी हद तक आपको एएमयू लॉ एंट्रेंस में हेल्प मिलेगी, काफ़ी हद तक, लगभग हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक सेम होगा जो आपने मॉक टेस्ट में किया है। क्लियर? और हमारे अगर मॉक टेस्ट आप नहीं कर रहे तो कहीं कहीं के भी मॉक टेस्ट करिए, नेट पे आप डाल लीजिए, बट लास्ट टाइम पे आपको करना है टेस्ट, लास्ट टाइम पे आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होता जाएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता जाएगा। क्लियर? तो पढ़ाई के नाम पे तो आपको केवल ये 2 चीज़ करनी है जो मैंने बताई। सबसे पहली बात मॉक टेस्ट, जहाँ के भी आपको मॉक टेस्ट मिले, जिनके भी आपको मॉक टेस्ट मिले वो मॉक टेस्ट करने हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन केवल उन 40 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स का करिए, यानी कि जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन का। इंग्लिश और रीजनिंग का अब रिवीजन करके कोई फायदा नहीं है, उनके केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर? अगली चीज पेपर अटेम्प्ट करने की, कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक, देखो, अटेम्प्ट करने का एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको जीके वाला पोर्शन करना है जो 40 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। सबसे पहले आपको इसे अटेम्प्ट करना है। देखो, इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते,
इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही अटेम्प्ट करके आना है, तो उससे आपका स्कोर एनहांस होगा। सेकंड नंबर पे आपको करनी है इंग्लिश 40 मार्क्स की, ठीक। और फिर जो टाइम आपके पास रिमेनिंग बचेगा उसमें आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, जो कि 20 मार्क्स की आएगी। इस सीरीज को आपको कैसे भी चेंज नहीं करना है। सबसे पहले ये वाला पोर्शन करना है, देन इंग्लिश का पोर्शन करना है, उसके बाद रीजनिंग का पोर्शन करना है। क्लियर? अब करना कैसे, आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं आता उसमें तुक्के लगाते हुए चल रहे हैं। क्लियर? आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले राउंड में जो बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है उसे OMR में भरते हुए चलना है, जो बिल्कुल आपको पता है कि 100% ये सही है। क्लियर? और ऐसा मत करिएगा, पहले बहुत से बच्चे करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लिया उसके बाद OMR भरी, नहीं। साथ के साथ बिल्कुल बहुत ध्यान से जो क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ के जिसका आंसर आपको पता है कि ए ऑप्शन होगा, उस क्वेश्चन नंबर के आगे OMR में साथ के साथ आप सर्किल फिल करते चलिए उन क्वेश्चंस पे जिसमें आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, ठीक। फिर सेकंड राउंड में उन ऑप्शंस को देखिए, मतलब पहले तो आपको पहले राउंड में बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद गिन लेने हैं। अगर आप पहले राउंड में ही 60 या 65 प्लस कर रहे हैं, ठीक, उसके बाद सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जिसमें आपको हल्का सा कंफ्यूजन है कि 70% इसका आंसर ये होगा और 30% इसका आंसर ये होगा, मतलब 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, वो क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके फिर उनका OMR भरना है। क्लियर? और जो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिनके चारों ऑप्शन में तुम्हें एक भी ऑप्शन नहीं पता, 1% भी किसी की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं लग रही कि ये आंसर होगा, उन क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करना है। क्लियर? बट कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जिसमें केवल 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, मतलब एलिमिनेशन करके आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करके आपको आंसर आप निकाल सकते हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। क्योंकि कम अटेम्प्ट करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अटेम्प्ट आपको ज्यादा से ज्यादा करके आने हैं, बट उन क्वेश्चंस को टच नहीं करना है जिसमें आपको 1% भी नहीं पता कि आंसर क्या होगा। क्लियर? तो अटेम्प्ट करने का ये जो सीरीज है ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको जीके वाला पोर्शन करना है, उसके बाद इंग्लिश वाला पोर्शन करना है, उसके बाद लास्ट में रीजनिंग वाला पोर्शन करना है। क्लियर? अब बात आती है कट ऑफ की। देखो कट ऑफ में केवल मैं कट ऑफ अलीगढ़ सेंटर की बात करूंगा और किसी सेंटर की बात नहीं करूंगा। अलीगढ़ सेंटर में अगर हम एक्सटर्नल हैं तो आपकी इस साल जो कट ऑफ जाने वाली है वो अप्रॉक्स, देखो एग्जैक्ट कट ऑफ तो मैं एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन आपको बताऊंगा यूट्यूब पे वीडियो डाल के, ठीक है। बट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो जा सकती है वो आप 66 और 67 प्लस, ठीक है। मतलब इतने सवाल तो आपको करके आने हैं। क्लियर? तो भाई मैंने बोला अब पहले राउंड में आपके केवल 60 लग पाए, कोई एक्सटर्नल बच्चा है पहले राउंड में 60 लग पाए, तो वो बिना तुक्के मारे सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसे ऐसे क्वेश्चंस भी ढूंढने पड़ेंगे 10 से 12 जिसमें उसे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है कि ये आंसर उसका हो सकता है, उसे रिस्क लेना पड़ेगा। क्लियर? कोई अगर इंटरनल बच्चा है जिसने 12th यहीं से किया है तो उसका आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलिए 56 से 58, मतलब 56 58 के आसपास कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर होगा तो वो अलीगढ़ सेंटर पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अटेम्प्ट करिए, इसके हिसाब से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज उस क्वेश्चन को मत छोड़ के आइए, क्योंकि आप याद रखिएगा कि 5 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन भी आपका सही हो गया तो कोई लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल तुक्का मत मारिए, उसके मैं भी फेवर में नहीं हूं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है आपको तो उसे छोड़ आए। क्लियर? या तो आप श्योर शॉट पहले राउंड में ही 70 पार कर रहे हो, तब आप प्रोबेबिलिटी वाले भी क्वेश्चंस को मत करिए, आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। कोई इंटरनल है और 60 पार कर रहा है पहले राउंड में तो एक भी तुक्का मत मारो, ठीक है। बट अगर आप ये कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे पहली बार में
तो आपको दूसरा राउंड लेना पड़ेगा पेपर का, और उसमें से वो क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे जिसमें आपको चांसेस हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसा रिस्क आपको लेना पड़ेगा 10 से 15 क्वेश्चन का। क्लियर? तो ये रेशियो रहना चाहिए। ठीक है, तो तुक्के भी लगाने हैं, बट लॉजिकल तुक्के लगाने हैं। अटेम्प्ट ज्यादा करोगे तो ज्यादा चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, या तो पहले राउंड में ही आप बिल्कुल क्लियर कट निकल रहे हो, वरना आपको अटेम्प्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे? इस लॉजिकल तुक्के वाली टेक्निक से। ठीक, बाकी ये 3 चीजें थी, ज्यादा टाइम में आपका नहीं लूंगा। यही 3 चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। सबसे पहला कि कैसे रिवीजन, किन चीजों का रिवीजन करना है, और लास्ट टाइम पे लास्ट एक हफ्ते में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है केवल। ठीक है, नया इंग्लिश और रीजनिंग में नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, मॉक टेस्ट में 400 जीके के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 400 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन में कम से कम आपका 6-7 महीने का जीके पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक, तो मॉक टेस्ट लगाइए। रिवीजन में कौन से पोर्शन का रिवीजन करेंगे? वो 40 नंबर वाला जो पोर्शन है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश और रीजनिंग में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर? पहले जीके, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इन्हीं 3 चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। एग्ज़ाम आपका 31 जुलाई को है। एक हफ्ता है, जो मैं बोल रहा हूँ वही करते रहिए। 31 जुलाई को पेपर है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। 31 जुलाई को जो भी एग्जाम जैसा भी आएगा उसकी एनालिसिस हम वीडियो पे सेम डे डालेंगे, और उस एग्जाम एनालिसिस को करते हुए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जो कट ऑफ लगभग उतनी ही जाती है हर साल जितनी एक्चुअल में कट ऑफ होती है। ठीक है, तो 31 जुलाई को आप हमसे जुड़े रहिए। जो हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वो 31 जुलाई को जो पेपर हो, जो उसका एनालिसिस हम डालें, तो उसका नोटिफिकेशन उस तक तुरंत पहुंच सके। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।